हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग। तो देखिए हमारे पास जो फैब्रिक है वो 2 मीटर है। आप 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर और 2.25 या फिर 2.5 मीटर तक अच्छे से पैंट की कटिंग हो जाती है। 1.5 मीटर में भी हो जाती है वैसे तो, पर यह है कि अगर लंबाई कम होती है तो नीचे और ऊपर हमें थोड़ा सा कपड़ा जॉइन करना पड़ता है। बट मेरे पास 2 मीटर कपड़ा था, तो यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उतनी नाप लीजिए और उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि 2.5 इंच ऊपर आसन के उस फोल्ड करने के लिए चाहिए हमें, जिसमें हम नेफा फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच हम नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। मुझे जो लेंथ चाहिए थी 35 इंच चाहिए थी पैंट की तैयार, तो मैंने यहाँ पर 40 से 41 इंच मैंने यहाँ पर फैब्रिक डबल में इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। हम फ्रंट और बैक दोनों बराबर कटिंग करेंगे, कोई भी पार्ट आगे पीछे से छोटा या बड़ा कटिंग नहीं करेंगे। देखिए इस बार अगर हम दोनों पार्ट बराबर कटिंग करते हैं तो इसमें हमारा जो मोहरी घूमती है कभी कभी पैंट में, जब हम बैक पार्ट की कटिंग 2 इंच बड़ी कर लेते हैं कभी कभी मोहरी घूम जाती है। बट इस पैंट में आपकी मोहरी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी अगर आप बैक और फ्रंट दोनों को बराबर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने बराबर रख लिया है दोनों को, और खुली वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जहाँ से हम ऊपर नेफा फोल्ड करेंगे। तो नेफा फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस 2.5 इंच के निशान को हम सीधा करेंगे। तो देखिए अब हम जो बेल्ट बनाते हैं पैंट की, जहाँ पे हम इलास्टिक डालते हैं नाड़े की जगह, तो देखिए वहाँ पे हमें जो नाप रखना है वो हमें हिप के हिसाब से रखना होता है। तो देखिए मान लीजिए किसी का हिप है 40 इंच, तो हम 40 का चौथाई भाग निकालेंगे, 10 इंच होएगा। 10 इंच में हमें 3 से 3.5 इंच कपड़ा ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम, वरना तो पैंट की जगह हमारी जो प्लाजो बन जाएगा अगर हम ज़्यादा कपड़ा ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर जिनकी ये पैंट मेरे पास सिलाई के लिए आई थी उनका हिप था 40 इंच, तो मैंने 40 का चौथाई भाग किया, आया आधा 10 इंच। अब इसमें मैंने 3 इंच ऐड किया है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने 3 इंच ऐड करने के बाद इस लाइन को यहाँ से सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हम तैयार लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी जो लेंथ है 35 इंच है, तो तैयार लेंथ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा दूँगी। तो देखिए आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम जहाँ पे इलास्टिक ऐड करते हैं वहाँ पे हमें हिप का चौथाई भाग निकालना है। चाहे किसी का कितना भी नाप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, चौथाई भाग निकालने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 3 से 3.5 इंच कपड़ा ही ऐड करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप किसी का भी बना रहे हों। सिर्फ हिप का चौथाई भाग निकाल लीजिए और उसमें 3 से 3.5 इंच कपड़ा ऐड कर दीजिए आगे को। तो हमारा हो गया था यहाँ पर 13 इंच। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने तैयार लेंथ लेने के बाद 2.5 इंच नीचे फैब्रिक लिया है, जो हम बॉटम फोल्ड करेंगे। अब हमने 13 इंच जो हमने लिया था, 10 इंच हमारा हिप था और 3 इंच ऐड करा, तो 13 इंच हो गया था। अब जितना हमने यहाँ से रखा है तो इतना ही हमें नीचे की तरफ आसन रखना है। 13 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है। तो देखिए अब आसन का निशान लगाने के बाद 2.5 इंच मैंने 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाया है, जहाँ पे हम शेप देते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने जो 2.5 इंच बढ़ाया था उसको हम इस तरीके से यहाँ पर नीचे की साइड से, जहाँ पे हमारा बॉटम था, 15 इंच पे निशान लगाया है मैंने गोडों का, जो हमारे घुटने होते हैं। अब देखिए हमारा जो ये 13 इंच वाला निशान था, जहाँ पे हमने 2.5 इंच ऐड किया था, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो ये 16 इंच हो रहा था। अब देखिए इसका सेंटर निकालने के बाद 15.5 इंच तो देखिए मैंने आधा इंच और बढ़ा लिया था। तो देखिए अब यहाँ पे इसका सेंटर निकाला है हमने, और जो भी इसका सेंटर निकलेगा उसको हम इस तरीके से सीधा ड्रॉ करेंगे लाइन। तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर घुटनों का निशान लगाएंगे, जो हमने नीचे से बॉटम से 15 इंच पे निशान लगाया था, तो घुटनों का निशान हमने लगा दिया है। घुटने हमारे आए थे 17 इंच पे, तो 8.5 इंच पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया था। अब देखिए यहाँ पर हमने जो घुटनों का निशान लगाया था, वो 5-5 इंच पे लगाया था, क्योंकि हमारे जो घुटने थे 20 थे। तो देखिए इस तरीके से मैंने, अब हमें जो जितनी भी मोहरी चाहिए थी यहाँ पर मुझे 6 इंच, तो 6 इंच पे मैंने इस तरीके से, हमने जो सेंटर निकाला था 3 इंच इधर की साइड लगाया है निशान, और सेंटर के उधर 3 इंच लगाया है।
अब यहाँ से हमने एक कर्व शेप ली है और इस शेप को इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर इनको आपस में मिलाएंगे, इन निशानों को जो कि हम मार्किंग करी थी हमने। इस तरीके से देखिए, ये निशान लगाने के बाद हम इसमें सिलाई के लिए कपड़ा थोड़ा सा 1 इंच कपड़ा ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। और तो देखिए इस तरीके से हमारी जो मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए तब तक मैं इसकी जो यहाँ पर, अब देखिए साइडों से मैं 1-1 इंच कपड़ा ले रही हूँ जिससे हम स्टिचिंग करेंगे। तब तक मैं ये कपड़ा इसमें निशान लगाती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। जो भी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी ये। अब देखिए यहाँ पर ये पैंट कटिंग अगर आप करते हो, आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती और आप भी चाहते हो पैंट पहनना और अब खुद बनाकर, तो आप इस तरीके से दोनों पार्ट बैक और फ्रंट बिल्कुल बराबर काट लीजिए, जो भी मैंने मेथड बताया है उस मेथड के साथ। अब देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो पैंट है कटिंग हो जाएगी। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग भी डाल दूँगी। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मैं अपनी सभी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आपको सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और देखिए हमारी जो किनारी थी, हमने क्योंकि कपड़े की खुली साइड अपनी तरफ रखी थी तो हमें ये किनारी इसमें नहीं लेनी होती है सिलाई में। इस किनारी को छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी होती है। अब देखिए किनारी मैंने निकाल दी। अब कहोगे कि आप किनारी क्यों निकाल दी है आपने इसमें कटिंग करके, तो ये मैं बता दूँ आपको, किनारी से कई बार ना झोल आ जाता है हमारी पैंट में, क्योंकि किनारी से खिंचाव आता है। इसीलिए हम किनारी को सिलाई में नहीं लेते हैं किसी भी कपड़े के। कोई भी कपड़ा जब हम बनाते हैं तो किनारी को हम साइड से निकाल